अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी हममंसब शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान व्हाइट हाउस जैन साकी का कहना था कि दोनों रहनुमाओं में 90 मिनट तक गुफ्तगू की। बातचीत के रास्ते खुले रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो टोक बात हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हिस्पानवी वज़ीर ख़ारजा जोस मैनुएल अल्बेरिज़ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और अफ़गान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और स्पेन का अफ़गान अवाम की इंसानी बुनियादों पर इमदाद के अज़म का यादा। हिस्पानवी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान समेत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए किरदार काबिल तारीफ़ है। खत्ते की बहरानी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तानी सरहदों पर सूरत हाल कंट्रोल में है। आर्मी चीफ की पाक फौज को रवायती और गैर रवायती खतरात से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान की सूरत हाल बिलखुसूस पाक अफगान बॉर्डर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का मौसर सरहदी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। कॉन्फ्रेंस के दौरान हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को खराज अकीदत पेश किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। सेनेट की पार्लिमानी उमूर कमेटी के इजलास में आजम सवाती के संगीन इल्जामात। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़कर इंतखाबात का बेड़ा गर्क किया। ऐसे इदारों को आग लगा दें, आइन से इलेक्शन कमीशन को निकाल देना चाहिए। हुकूमती रवैये के बायस इलेक्शन कमीशन अरकान का इजलास का बाइकॉट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीर को इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास तलब कर लिया। विफाकी हुकूमत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद, इस्तीफे का मुतालिबा। विफाकी वज़रा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन कैंप ज्वाइन करने का मशवरा। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का हेड क्वार्टर बन गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नवाज शरीफ ने लगाया, उन्हीं की जबान बोल रहे हैं। बाबर अवान ने कहा, कानून साजी किसी तरह रोकी नहीं जा सकती। बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लेकर जाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की इलेक्शन कमीशन को धमकियों की मजम्मत। कहते हैं, वुज़रा की इदारों को आग लगाने, उनके जहन्नुम में जाने की गुफ्तगू रियासत दुश्मन रवैया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं, धमकी है। मरीम नवाज कहती हैं कि हमने इदारों पर नहीं, सिर्फ मनफी किरदारों पर तनकीद की। हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी लगा रही है और पूछने वाला कोई नहीं। हुकूमत को घर भेजने के लिए लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया था। बिलावल भुट्टो का रहीम यार खान में जलसे से खिताब। कहा, हमारे कुछ दोस्तों ने लॉन्ग मार्च के लिए इस्तीफों की शर्त रख दी। हम अब इस हुकूमत को घर भेजने के लिए अपने दोस्तों पर नहीं, जालों पर इन्हिसार करेंगे। अगर आप कठपुतली को भगाना नहीं चाहते तो फिर इस्तीफा ही दे दें। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का मतलब है नया सूबा नहीं बनेगा। कंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। इंतखाबी दंगल इतवार को सजेगा। तमाम 42 कंटोनमेंट बोर्ड में इंतखाबात 12 सितंबर को होंगे। 219 वार्ड्स, लाखों शहरी हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात में जनरल नशिस्त के लिए 1559 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मौसम गर्मा में दूसरा गैस बहरान। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम की चेयरमैन नैब से मुलाकात बेसूद। टर्मिनल्स में 330 मिलियन क्यूबिक इजाफी सलाहियत इस्तेमाल करने का मामला हल न हो सका। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सनतों और CNG को गैस बंद करने के अहकामात। दूसरी तरफ LPG की बढ़ती हुई कीमतों पर वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया।
बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 73वां यौम वफात मुल्क भर में तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। कायदे आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत में मुसलमानों ने अलग वतन हासिल किया। आज़ादी के बाद पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। 11 सितंबर 1948 को तवील बीमारी के बायस दारे फ़ानी से कूच कर गए। और मानसून बारिशों की तूफानी इनिंग्स, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मुतअद्दद शाहराहें और नशेबी इलाके डूब गए। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील, कई फीट पानी जमा। काहना में खस्ताहाल मकान की छत गिर गई। रावलपिंडी में नाला लई की सतह बुलंद, कटारियां पुल के मकाम पर 18 फीट ऊंचा रैला। पानी का लेवल बढ़ने पर रावल डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ जीतेगी। इमरान खान पाकिस्तान को 2 मोड़ से निकाल कर 9 मोड़ तक लेकर आया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क में इंसाफ का निज़ाम लाई। नून लीग के लीडरों ने मुल्क को बुरी तरह लूटा। इमरान खान लूट मार करता है, न किसी को करने देता है। आजाद कश्मीर के लोगों ने इमरान खान के हक में अपना फैसला सुना दिया। सियालकोट के इंतखाबात में इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया। कंटोनमेंट के इंतखाबात में फैसला इमरान खान के हक में होगा। इमरान खान ने पाकिस्तान को 2 मोड़ से निकाल के 9 मोड़ तक लेके आया। आज इमरान खान को अमेरिका 2 मोड़ नहीं कह सकता, मदद की अपील करता है। जितना ये शोर मचाते थे कि सड़कें बनाई, हम कुछ भी गए, डैम बन रहे हैं, सड़कें बनाई थी। एहसास प्रोग्राम दे दिया, सड़कें बनाई थी। सियाद इंसाफ कार्ड दे दिया, सड़कें बनाई थी। तो सुनिए, हमारे दौर में 3 साल में 1753 किलोमीटर, उनके 3 सालों में 645 किलोमीटर सड़कें बनी थी। आज इमरान खान आया है, न खाने देता है न खाता है, बल्कि जो खा चुके हैं वो भी नहीं करवाना चाहता है। फ्लाइट्स की बंदिश के बायस पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में फंसे अकामा होल्डर्स के लिए खुशखबरी है। सऊदी हुकूमत ने अकामों समेत एग्जिट री एंट्री में 30 नवंबर तक तोसी कर दी है। सऊदी महकमे पासपोर्ट के मुताबिक 30 नवंबर 2021 तक वीज़ों और अकामों में तोसी किसी फीस के बगैर खुदकार निज़ाम के तहत होगी। खादिम हरीफैन शरीफैन के फरमान के मुताबिक अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। फ्लाइट्स की बंदिश के बायस पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में फंसे अकामा होल्डर्स के लिए खुशखबरी। सऊदी हुकूमत ने अकामों समेत एग्जिट री एंट्री में 30 नवंबर तक तोसी कर दी है। सऊदी महकमा पासपोर्ट के मुताबिक 30 नवंबर 2021 तक वीज़ों और अकामों में तोसी किसी फीस के बगैर खुद का निज़ाम के तहत होगी।